गौ माता का स्थान बहुत ही पवित्र माना गया है। गाय केवल एक पशु नहीं बल्कि देवी का स्वरूप मानी जाती है। गौ माता से संबंधित कई कथाएं हमारे शास्त्रों और पुराणों में मिलती हैं। इनमें से एक प्रसिद्ध कथा यह भी है कि गौ माता ने स्त्रियों को श्राप दिया था, जिसके प्रभाव से आज भी महिलाएं कुछ विशेष कष्टों का सामना करती हैं। इस कथा का मूल स्रोत महाभारत में है। कहा जाता है कि एक समय की बात है जब गौ माता बहुत दुखी थीं और उनके इस दुख का कारण था मानव समाज में गौओं के प्रति बढ़ती हुई हिंसा, क्रूरता और अपमान। कई लोग उनका सही तरीके से पालन पोषण नहीं करते थे और उन्हें अपने स्वार्थ के लिए मारने या तकलीफ देने लगे थे। इसी दुख और वेदना के कारण गौ माता ने भगवान से प्रार्थना की कि उन्हें अपने कष्ट से मुक्ति दिलाई जाए। उस समय भगवान कृष्ण ने गौ माता की प्रार्थना को सुनते हुए उनसे उनके मन की पीड़ा पूछी। गौ माता ने कहा कि उन्हें यह अत्यंत दुख होता है कि स्त्रियां जो ममता, करुणा और पालन की देवी मानी जाती हैं, वे अपने पतियों और पुत्रों को गाय के प्रति दयालु बनने की शिक्षा नहीं दे पा रही हैं। उन्होंने भगवान से यह शिकायत की कि जब स्त्रियां अपने परिवारों में करुणा और दया का पाठ नहीं पढ़ा पा रही हैं, तो इसका परिणाम समाज के लिए हानिकारक हो रहा है। इसीलिए गौ माता ने दुखी होकर स्त्रियों को एक श्राप दे दिया कि जैसे मुझे कष्ट सहना पड़ रहा है, वैसे ही स्त्रियों को भी जीवन में कई तरह के कष्ट सहने पड़ेंगे। वे जीवन भर कई समस्याओं और दुखों का सामना करती रहेंगी। इस श्राप के कारण स्त्रियां अपने जीवन में कई प्रकार के कष्टों का सामना करती हैं। उन्हें मासिक धर्म से लेकर प्रसव पीड़ा और अन्य शारीरिक और मानसिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कई समाजों में उन्हें समान अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता है और उन्हें पुरुषों की तुलना में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ता है। यह श्राप आज भी समाज में महिलाओं के प्रति एक सोच को दर्शाता है कि वे अपने परिवार में दया, करुणा और मर्यादा का पाठ पढ़ाने का दायित्व निभाएं, जिससे समाज में गाय जैसी निर्दोष प्राणियों के प्रति सहानुभूति और प्रेम बढ़ सके। यह कहानी प्रतीकात्मक भी मानी जाती है, जो समाज में महिलाओं की भूमिका की याद दिलाती है। भारतीय समाज में महिलाओं का दायित्व माना गया है कि वे परिवार में करुणा, प्रेम और दया की भावना का संचार करें। यह कथा हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि महिलाओं के सम्मान के बिना समाज में सच्ची दया और ममता का विकास नहीं हो सकता।